बड़े अच्छे लगते हैं। अरे रजत, इस बुक स्टोर के बारे में तूने कुछ नहीं बताया अभी तक। बताने लायक हो तो बताओ ना। अरे इस दुकान में तो मैं पहले भी आया हूं। इट्स नॉट वर्किंग वेरी वेल। चल आगे चलते हैं। रुक ना यार, सो मच आगे। आ ही गए तो एक बार देखने तो दे। यू नो आई लव बुक्स। कम कम। बट दिस सो मच। अरे आना यार। अरे रजत, ये इंडियन ऑथर की किताबें लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? यार बाकियों का पता नहीं, पर जो ये दुकान चलाती है वो जरूर पढ़ती है। सिंगल मॉम, अपनी बच्ची के साथ रहती है। 5 साल पहले मेरे पास आई थी। शी वॉज इन ट्रबल। आई गिव हर द शॉप टू रन। शी इज अ न्यूसेंस यार। रेंट कभी टाइम पे मिलता नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करती है। वन ऑफ दोस आइडलिस्ट्स। पर थैंक गॉड मैं लोगों की तरह नहीं हूं। आई हैव चेंज्ड। आई एम हैप्पी। आई मीन लुक एट दिस यार, क्या है ये? अनजान की लिखी हुई किताब। लुक एट दिस ट्रैश। कमाल का आदमी है। ऐसी किताबें लिखकर लोगों को गुमराह करता है। लव ऐसे होता है, प्यार ऐसे होता है। होता है प्यार ऐसे? रबिश। चलिए आगे चलते हैं। चल यार। एक मिनट। क्या क्या कर रहा है? रुक तो। अरे किताब खरीद रहा हूं। हाँ, तेरे पास तो सारी किताबें हैं ना। अगर मैं ऐसी दुकानों में से ऐसी किताबें खरीदूंगा तो फिर ऐसी किताबें ऐसी दुकानों में और रखी जाएंगी और लोग और पढ़ेंगे। यही तो मैं चाहता हूं। चल पर यार चल ना तू। एक दो ले ले। काम कितने की जा रहा है? अबे वापस तो रख। राम राम यार, यू नो यू जस्ट अनबिलीवेबल। इस लड़की की हेल्प क्यों कर रहा है तू इतनी? और देख, कोई है यहां पर? नहीं है। तुझे उसकी फिक्र है। चल यार, छोड़। एक ले ले, 2 ले ले। That's too much. Ram, yo. Excuse me, for you it's free. आप भी लीजिए। Please read it. For you. It's free. Just one second. It's free. Please read it. इसको भी देना? नहीं सुनना। मैं जानता हूं तुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। तेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने फिगर आउट कर ली। तेरी प्रॉब्लम वो लड़की नहीं है। तेरी प्रॉब्लम है अनजान, उसकी सोच। अकॉर्डिंग टू यू ये सब प्यार भरी नॉवेल्स बकवास होती। तू मानता नहीं है और तू नहीं चाहता कि कोई और भी पढ़े और कोई और माने। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सोच अलग है। आई बिलीव इन ऑल दिस। मैं चाहता हूं कि ऐसे मॉल्स में, तेरे जैसे बुक स्टोर्स में ये किताबें बिके। इसीलिए मैं लोगों को बांट रहा हूं ताकि और लोग पढ़ें और किताबें तेरे जैसे स्टोर्स में रखी जाएं। यार तू सुन ना यार, तूने सही कहा था। We do know each other well and we are very similar. हम दोनों ने प्यार किया और हम दोनों के साथ धोखा हुआ। तेरा प्यार तुझे छोड़कर चला गया, मेरा प्यार भी मुझे छोड़कर चला गया। फर्क पता क्या है? मैं आज भी प्यार में विश्वास करता हूं और तू प्यार में विश्वास नहीं करता। मैं प्यार में पता क्यों विश्वास करता हूं? क्योंकि मेरी जिंदगी में प्रिया जैसी लड़की आई थी। यू नो दैट्स व्हाट यू नीड। आई प्रे फॉर यू माय फ्रेंड। तेरी जिंदगी में भी प्रिया जैसी लड़की आएगी।
तुझे एक और मौका मिलेगा एंड देन यू विल फाइंड आउट व्हाट इट मीन्स टू बी इन लव. आई एम श्योर ऑफ इट, यू डिजर्व इट. और फिर तुझे पता चलेगा कि प्यार में विश्वास करना क्या होता है. We deserve a coffee. We Come deserve a on. coffee. ये इतने सारे पैसे ऐसे बिना बताए यहाँ कौन रख गया? I don't believe this. मेरी बुक्स की इतनी सारी कॉपीज एक ही इंसान ने खरीद ली. थैंक यू गॉड, आपने ये बोझ करने के लिए जिस एंजल को भेजा उसे मेरी तरफ से बड़ा सा थैंक यू. Excuse me, sorry to bother you. It's free. Please read it. अनजान की तरह ही जरूर वो भी उसके प्यार में यकीन करता होगा. बस थोड़ी सी मदद और कर दीजिए. एक और फरिश्ते को भेज दीजिए तो मेरे पैसों की टेंशन थोड़ी और कम हो जाएगी. प्लीज. Excuse me, flat 20% work kalam, please. Excuse me, flat 20%. तुम लो बांटो. अबे मुझे क्यों दे रही हो? क्यों, तुझे मॉम की हेल्प नहीं करनी? ये जो तेरी भोली भाली क्यूट क्यूट फेस है ना, सब लोग उसको देख के फ्लायर्स ले लेंगे. चलो. चलो. सब लोग मेरे गाल खींच रहे हैं. मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ क्या? क्योंकि तुम क्यूट हो. वहाँ देखो दीदी, उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? हाँ, कोई लकी ड्रॉ का बोर्ड है वो. दीदी चलो हम भी अपना नाम लिख के उस लकी ड्रॉ बॉक्स में डाल देते हैं, तो ना अगर हम जीत गए तो मम्मी अपने शॉप का रेंट दे पाएगी. यार इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहाँ से आते तेरे दिमाग में? हाँ सीक्रेट है, आप नहीं समझोगे. चलो चलो अभी लिखते हैं. I just hope हम ये लकी ड्रॉ जीत जाएं. Touch wood. क्या करूं?
Aisha, you gotta be looking good and the best tonight. नो दादी, मुझे बटर नहीं चाहिए, प्लीज। मक्खन और घी नहीं खाओगे तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मम्मी जी, इस मक्खन से सिर्फ तोंद बढ़ती है, ताकत नहीं आती। कुश को तो एक्चुअली बहुत हेल्दी चीजें खानी चाहिए, है ना कुश? बताओ क्या खाओगे तुम? पास्ता। वाह भाई वाह, ये तुम लोगों की हेल्थ फूड की डेफिनेशन तो बहुत गजब की। अरे तुम्हारे इस हेल्थ फूड से तो मेरे मक्खन वाले पराठे कहीं बेहतर, हेल्दी भी और टेस्टी भी। अरे सौम्या, तुम्हें एक बात बताऊं, जब राम छोटा था ना तो इसको पराठे बहुत अच्छे लगते थे। मैं इसके लिए खूब देसी घी वाले पराठे बनाती थी, घी से तर बटर, और ये उंगलियां चाट चाट के खाता था। हाँ मम्मी जी, वो उनकी तरफ देखकर तो पता चल ही जाता है कि आप कितना मक्खन खिलाती थी। उस वक्त से आप जो भी कुछ करती आ रही है ना, सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये जो कुछ भी आपने फैला कर रखा है ना, मैं समेट रही हूँ अभी तक। मैडम, ये आयशा मैडम की साड़ी है, उनके कमरे में रख दूं? माय गॉड! आप जाइए जाइए, अब मैं देख लूंगी। जी। तो आयशा की हो गया कल्याण। नो एंगर, ओके? क्या एंगर मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब wrinkles. You cannot afford wrinkles. हाय रब्बी, में बच गई। अब आयशा, तुम्हारी साड़ी रेडी है, बस थोड़ा सा स्टेन लग गया है। What? Stain? नहीं, एक्चुअली वो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, सो रिलैक्स। मैं यहाँ रखती हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ओके, बाय। Just too much. मेरी dog. This is bloody छोटा dog. Aisha, just relax. Aisha here. I need a new dress within 2 hours at my place. It's time to choose the luckiest person of the day. All the people are requested to assemble on the ground floor. चलते हैं। थोड़ा काम है, बाद में आता हूँ, तू निकलना, आता हूँ मैं। Okay. बाय बाय। ओ जी, तुसी टेंशन ना लो, मैंने केटरर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अरे मुंबई का नंबर 1 केटरर है वो। अब देखना, मेहमान खाने के साथ साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। उस विक्रम के भरोसे बैठी रहती ना तो हो जाता कल्याण। आई रियली ओ यू, थैंक यू सो मच। आय हाय, थैंक यू सब बाद में। अब फोन रखती हूँ, पार्टी में मिलते हैं, ठीक है? ओके। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारे अलावा इस वक्त मुझे कौन फोन करेगा, वो भी मुंबई से। उतना तो हक बनता है मेरा। क्यों? हाँ हाँ बोलो, बात क्या है? आप कहाँ हो? कहाँ हूँ मतलब? मैंने कुछ पूछा, आप कहाँ हो? अरे बाबा, दुबई में हूँ, इस वक्त मॉल में हूँ, शॉप्स देख रहा हूँ, और कुछ? हाँ। खाना खाया? खाया तो होगा, अब क्या खाया वो भी बता दो। 4-5 बर्गर तो ऐसे ही खा लिए होंगे, है ना? उससे भी ज्यादा खाया। ओके? क्या खाया? तो खाया, बर्गर खाया? क्यों? वो भी इतनी रात को। मिर्ची भी खाई ना साथ में, और फिर स्वाद बदलने के लिए मीठा खाया होगा। रिजल्ट एसिडिटी। अब उसके ऊपर टैबलेट्स मत लेना प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ओह, मैंने याद दिला दिया है। अब मेरे सामने टैबलेट्स खा रहे हो, राइट? तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो। तो है। अच्छा, अपने बेटे से बात कीजिए। पापा। हाँ खुश, बोल। पापा, मेरा टॉयज। अरे ओए, टॉयज के बच्चे। पापा की खैरियत पूछने के लिए फोन किया था ना, टॉयज कहाँ से आ गए बीच में? हेलो, हाँ, आप वापस कब आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा यार, दादागिरी क्यों दिखा रही हो? माँ कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। लीजिए, मम्मी जी से बात कीजिए। हाँ माँ, क्या हो रहा है? घर में सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और ये मैं क्या सुन रही हूँ?
कि तुमने बर्गर खाया? बुरी बात। वो तो शुक्र है कि कोई तुम पर नजर रखे। मम्मी जी फोन। माँ मैं डरता नहीं हूँ उससे, ओके? वो ज्यादा बात करेगी ना तो मार दूंगा उसको। मम्मी जी फोन पर थी, अब मैं हूँ। और तेरी मैंने सोचा माँ थी। अच्छा सॉरी यार। ये बताओ पार्टी में कौन कौन जा रहा है? मैं, नताशा, ऋषभ, कुश, हम सब जा रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, आप जल्दी आ जाइए यहाँ। अरे क्यों? क्यों मतलब? आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करूंगी। याद है जब विदा करके आप मुझे यहाँ ले आए थे, तब आपने मुझे हक दिया था कि मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ और कुछ भी पूछ सकती हूँ। हक दिया था या नहीं दिया था? हाँ दिया था। बाप रे। तो बस उसी हक से पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, जल्दी आ जाइए। ठीक है बाबा, आ जाऊंगा। अच्छा सुनिए ना, आई लव यू यार। ओके बाय। ओके बाय। तू राम का कितना ख्याल रखती है। क्यों ना करूं, मेरा हक जो है। शादी के वक्त पापा से उन्होंने क्या कहा था पता है? कि इस घर पर और उन पर भी मेरा हक है, और कभी भी किसी से कोई भी शिकायत हो मैं उन्हें जाके कह सकती हूँ। तो उनकी शिकायत मैं उन्हीं से करूंगी ना। सर, मिस शर्मा, काफी खुश लग रही हैं आज आप। हाँ होंगी भी। इतनी सारी किताबें जो बिक गई आज आपकी। आपको कैसे पता? आपकी जानकारी के लिए जिस शख्स ने आपकी ये किताबें खरीदी हैं, ये मेरा वही दोस्त है जिसे आप आज मॉल दिखाने वाली थी। रिमेंबर? यू वैनिश्ड। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली वो एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशन, बहाने। आप थक नहीं जाती हैं मिस शर्मा? और ऐसे बिजनेस करती हैं, काउंटर पे कोई होता नहीं, कस्टमर का आने जाने का पता नहीं। 5 दिन है आपके पास, दुकान वापस ले लूंगा। जिसे आप 5 दिन कहते हैं सर, मेरे लिए वो 120 घंटे हैं। मेरे लिए बहुत है। आज कुछ बुक्स बिकी हैं, आई एम श्योर आने वाले 4 दिनों में इतनी तो बिक ही जाएंगी कि मैं आपका रेंट चुका सकूं। ऑप्टिमिज्म, आई लाइक इट। मिस शर्मा, ऑप्टिमिज्म अच्छी बात है, मगर फॉल्स ऑप्टिमिज्म बेवकूफी है। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सफेद दीवार पर काला दाग नहीं नजर आता, सिर्फ सफेद दीवार नजर आती है। ग्लास आपके लिए आधा खाली नहीं बल्कि आधा भरा हुआ। आई नो योर काइंड। जागिए मिस शर्मा, प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल सोचिए, वरना आप अपनी पूरी जिंदगी झूठे सपनों की दुनिया में गुजार देंगे। बाय प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। आपने मुझसे इतनी सारी बातें कही, एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश हैं। Excuse me? I feel you're a very unhappy man. मैंने आपको कभी खुश नहीं देखा। आपके पास सब कुछ है, इतना पैसा है, इतना नाम, इतनी शोहरत, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हैं। आपके पास मुस्कुराने की कोई वजह ही नहीं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सपनों में जी रही। Maybe you're right. Maybe I'm a dreamer. लेकिन फिर मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। हो सकता है कि मैं वाकई में आपके रेंट का पैसा इकट्ठा ना कर पाऊँ। 5 साल तक जिस दुकान में मैंने इतना वक्त बिताया, मुझे नहीं पता 5 दिन बाद वो मेरे पास रहने वाली है या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास कमाने का भी कोई जरिया होने वाला है या नहीं। But still, I'm happy
मुस्कुराने की वजह है मेरे पास, मेरी बेटी। आप जानते हैं सर, 5 साल पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैंने फिर से शुरुआत की। आगे भी ऐसे ही होगा। जब भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई वजह चाहिए होगी, मैं अपनी बेटी को देखूंगी, मुस्कुराऊंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। बट आई रियली फील बैड फॉर यू। मैं आपसे रूड नहीं होना चाहती, क्योंकि आपके बहुत एहसान है मुझ पर। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो ये 5 साल स्टिल मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। जिंदगी में मुस्कुराते वो लोग हैं जिन्हें किसी से प्यार होता है। आप एक काम क्यों नहीं करते? ये बुक मेरे फेवरेट राइटर अनजान ने लिखी है, मेरी फेवरेट बुक है। आप इसे पढ़ लीजिए, शायद आपको भी जिंदगी जीने का एक नया तरीका समझ में आ जाए। प्यार और जिंदगी के बारे में मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मिस शर्मा। I know more about life than I need to know. I'm sure sir, मैं इनकार भी नहीं कर रही। I'm sure कि आपको जिंदगी की समझ बाकी कई और लोगों से ज्यादा है। बट जिंदगी सिर्फ समझने का नाम नहीं है, जीने का नाम है। इसे पढ़ लीजिए सर, शायद आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाए। एंड डोंट वरी, मैं आपसे इसके पैसे नहीं लूंगी। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उसके बदले में ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। How can she be so happy? इसे पैसों की जरूरत है, तभी इसने मुझे ये बुक फ्री में दे दी। आने वाले कुछ दिनों में ये अपना सब कुछ खो सकती है, तभी ये हंस रही। Stupid girl.